एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है, जहां हकीकत सिर्फ एक धोखा है। इसी रहस्य के बीच रहता है नियो, एक साधारण आदमी जिसे अचानक ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जो उसकी पूरी जिंदगी को सवालों में डाल देते हैं। जब मॉर्फियस उसे सच दिखाने आता है तो नियो को चुनना होता है, आरामदेह झूठ या खतरनाक सच। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ दुनिया नहीं, इंसानियत की असलियत बदल सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्डिंग के नीचे कुछ एजेंट्स आकर पुलिस वालों से बात करते हैं तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि आप लोगों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, उसे तो मेरे सोल्जर्स ही संभाल लेंगे। मगर वो एजेंट्स कहते हैं कि वो काम तुम्हारा तब करेंगे जब वो जिंदा होंगे। इस वक्त तो वो सारे के सारे मारे गए होंगे। और ये बात सच भी होती है क्योंकि उस लड़की ने उन सारे गार्ड्स को पेल कर रखा होता है। इसी दौरान इस सीन के बीच में हम दो नए कैरेक्टर्स को भी देखते हैं जिनका नाम होता है सेड और बग्स। अगर आम शब्दों में कहें तो मैट्रिक्स वर्ल्ड एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो कि रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ की गई सारी एक्टिविटी माइंड के अंदर चलती है। लेकिन मैट्रिक्स का एक माइनस पॉइंट यह है कि अगर इसके रूल्स को कोई ब्रेक कर पाए, यानी कि ग्रेविटी का रूल, सुपर स्ट्रेंथ का रूल और सुपर फास्टनेस का रूल, अगर इनमें कोई भी जीत हासिल कर ले तो वह ऐसे कारनामे दिखा सकता है जो रियल वर्ल्ड में किसी की भी बस की बात नहीं। और ऐसा ही कुछ हम यहाँ देखते हैं जब उस लड़की के पीछे सारे गार्ड्स और एजेंट पड़े होते हैं और वो उन सारे रूल्स को ब्रेक करके उनसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच वहां पर बग्स भी पहुंच जाती है और उस लड़की की मदद करने लगती है। यहाँ बग्स अपनी जान बचाने के लिए एक छोटे से अपार्टमेंट में आकर छिप जाती है, लेकिन तभी वहां मॉर्फियस पहुंच जाता है और उसे मैट्रिक्स के वर्चुअल वर्ल्ड में एक डोर से दूसरे डोर ले जाकर एक दूसरी अपार्टमेंट में पहुंचा देता है। और ये अपार्टमेंट होता है नियो एंडरसन का। तो बग्स कहती है तुम तो एक एजेंट हो और एजेंट्स का काम होता है इंसानों को जान से मारना और मैट्रिक्स में हुई गलतियों को सुधारना, तो तुमने मुझे बचाया क्यों? लेकिन तभी मॉर्फियस कहता है काफी दिनों से मैं यही काम कर रहा था, मगर 2 दिन पहले मुझे एक इंडिकेशन मिला, एक ऐसा कोड, एक ऐसी फीलिंग जो कि सबसे अलग थी और मुझे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि इस वक्त वर्चुअल वर्ल्ड में मैं जिंदा ही नहीं हूँ, मेरा शरीर कहीं और ही है। मैं जवाब चाहता हूँ। बग्स पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? वह बताता है मेरा नाम है मॉर्फियस। ये सुनकर बग्स उसे गले लगा लेती है और कहती है तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। यह मैट्रिक्स का 7वां वर्जन है, इसके पहले 6 वर्जन बन चुके हैं। फिर वो उसे 2 गोलियां ऑफर करती है, रेड और ब्लू। रेड पिल लेने का मतलब सच के करीब पहुंचना, ब्लू पिल इसी झूठी दुनिया में रह जाना। मॉर्फियस रेड पिल लेता है। जैसे ही लेता है वह चक्कर खाकर बाहर निकलता है और गलत दरवाजा खुल जाने की वजह से एजेंट्स पीछे पड़ जाते हैं, मगर बग्स और सेड की मदद से वह टेलीपोर्ट बनाकर वहां से निकल जाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है नियो की ओर, जिसका नाम यहाँ थॉमस एंडरसन होता है। वह एक गेमिंग कंपनी में प्रोग्रामर होता है। उसे अपनी पुरानी लाइफ की कुछ याद नहीं होती। कॉफी शॉप में उसका सामना ट्रिनिटी से होता है, जिसका नया नाम होता है स्टेफनी। दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ महसूस करते हैं, मगर यादें गायब थीं। थॉमस को अक्सर विजन्स आते हैं दूसरी दुनिया के, इसलिए वह थेरेपी ले रहा होता है। एनालिस्ट जो बाद में असली विलेन निकलता है उसे ब्लू पिल्स देता है ताकि उसकी यादें बंद रहें। एक दिन ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है जहां मैट्रिक्स 4 गेम के आइडियाज डिस्कस हो रहे होते हैं। लोगों के फालतू आइडियाज पर थॉमस परेशान हो जाता है। इसी रात उसे एक मैसेज आता है, सच्चाई जाननी है तो टॉयलेट में मिलो। वहां उसे मिलता है मॉर्फियस और उसे रेड पिल देता है, लेकिन इस बार थॉमस मना करता है। तभी एजेंट्स हमला कर देते हैं। स्मिथ भी वहां होता है और मिस्टर एंडरसन चिल्लाकर गोलियां चलाना शुरू करता है। घबराकर थॉमस फिर से एनालिस्ट के ऑफिस में जाग उठता है। वह बताता है कि वह ये सब बातें 10 जोड़ बार बता चुका है, यानी कि एनालिस्ट ही मैट्रिक्स को रीसेट करता रहता है। थॉमस बहुत टूट चुका होता है। वह बिल्डिंग के किनारे जाकर कूदने की सोचता है। तभी वहां बग्स आकर उसे रोकती है, रुकिए मिस्टर एंडरसन, मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं। वह उसे एक दरवाजे से मैट्रिक्स पोर्टल में ले जाती है जहां मॉर्फियस नियो को उसकी असली यादें दिखाता है, पुरानी क्लिप्स, पुराना जीवन, उसका द वन होना। वह रेड पिल ले लेता है और इस बार वह असली शरीर में जाग उठता है, रेजरेक्शन पॉड में। उसे मशीनें निकालकर बग्स और सेड तक पहुंचाती हैं। नियो बहुत कमजोर होता है, मगर धीरे धीरे ट्रेनिंग से ठीक होता है। मॉर्फियस नैनोटेक फॉर्म के साथ उसकी फाइट भी दिखाई जाती है।
अब असली मिशन ट्रिनिटी को जगाना। ये लोग मैट्रिक्स में जाते हैं, लेकिन वहाँ एजेंट स्मिथ पहुंच जाता है। मॉर्फियस और स्मिथ की तगड़ी फाइट दिखती है, फिर नियो वीएस स्मिथ भी होता है और अंत में नियो अपनी पावर से स्मिथ को उड़ा देता है। नियो स्टेफनी ट्रिनिटी से मिलता है और बताता है कि तुम ट्रिनिटी हो। वह पहले विश्वास नहीं करती, लेकिन उसके भीतर यादों की झलकें उठती रहती हैं। तभी एनालिस्ट आता है, असल में वही है जिसने नियो और ट्रिनिटी दोनों को फंसा रखा था। दोनों को ब्लू पिल्स देकर यादें मिटा रखी थी और उनकी ऊर्जा से पूरी मैट्रिक्स चलती थी। एनालिस्ट समय को स्लो करके ट्रिनिटी पर गोली चलाता है। नियो रोक नहीं पाता, बट फिर एनालिस्ट गोली को हाथ से रोककर डील ऑफ करता है। नियो फिर से ट्रिनिटी से बात करता है, उसे उसकी पुरानी लाइफ याद दिलाता है। तभी स्टेफनी का पति आता है, स्टेफनी, पर ट्रिनिटी कहती है मुझे ये नाम पसंद नहीं और उसे धक्का देती है, यानी कि उसकी यादें वापस आ चुकी थी। अब सुरक्षा गार्ड से एक क्लासिक मैट्रिक्स स्टाइल फाइट होती है। नियो और ट्रिनिटी बाइक पर भागते हैं। एक कार को नियो पावर से फोड़ देता है। दोनों बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं। हेलीकॉप्टर रॉकेट फायर करते हैं। नियो गोलियां रोक लेता है। फिर ट्रिनिटी कूदती है और उड़ जाती है। नियो कूदता है, वह नहीं उड़ पाता, लेकिन ट्रिनिटी उसकी मदद कर देती है। अब दोनों उड़ सकते हैं। दोनों एनालिस्ट के पास वापस जाते हैं। ट्रिनिटी उसका मुंह तोड़ देती है, जोड़ देती है, फिर गला काट देती है, फिर जोड़ देती है। एनालिस्ट डर जाता है। वह कहता है तुम चुने हुए हो, मेरे साथ काम करो, पर ट्रिनिटी मना कर देती है। अब नियो और ट्रिनिटी साथ उड़कर निकल जाते हैं, तैयार है इस वर्चुअल वर्ल्ड को खत्म करने और इंसानों को आजाद कराने के लिए। और इसी शानदार एंडिंग के साथ कहानी खत्म होती है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।